हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स। तो पहले दोनों लेक्चर्स में हमने बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एक एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा वीडियो तो एक बार देख लेना, प्लेलिस्ट है। तो आज रहेगा क्लास 3 जो कि हमने बताया था फिजिक्स करेंगे। इसके बाद हम फिजिक्स करेंगे तो फिजिक्स का क्लास 3 होगा। और क्लास 3 में हम फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का जो है यूनिट एंड डायमेंशन करेंगे। और आपको पता है कि ये क्लास 1 चैप्टर टाइप होगा। एक क्लास में हम पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे, उसके साथ एमसीक्यूज जो भी है वो करेंगे। और टोटल जो लेक्चर थ्योरी और जो भी कॉन्सेप्चुअल लेक्चर होगा टोटली एनसीईआरटी होगा। ठीक है, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो एक बार सिलेबस पहले डिस्कस कर लिए थे फिर फिजिक्स का सिलेबस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फिजिक्स का सिलेबस में है यूनिट एंड मेजरमेंट जो कि आज हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद मोशन, फोर्स एंड प्रेशर, ग्रेविटेशनल एंड फ्लूइड का थोड़ा सा पोर्शन दिया हुआ है। उसके बाद वर्क, पावर एंड एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये दो चैप्टर लाइट के अंदर ही आता है, लेकिन दोनों बहुत बड़ा है, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक को रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन, दोनों में डिवाइड कर दिए। और रिफ्रैक्शन के साथ ह्यूमन आई भी कवर कर लेंगे। उसके बाद साउंड, हीट एंड टेम्परेचर एंड सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इतना 12 चैप्टर है टोटल, एक बाई एक करके हम ख़त्म करते जाएंगे। तो आज का लेक्चर यूनिट एंड मेजरमेंट होगा जो कि क्लास 3। तो फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अभी क्या कुछ है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है, ये चैप्टर में दो पार्ट है, एक तो यूनिट है और एक मेजरमेंट है। यूनिट जो भी फंडामेंटल या फिजिकल यूनिट्स हैं, क्वांटिटी है, उसके बारे में बात करेंगे। और मेजरमेंट में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम मेज़र करेंगे कौन से चीज़ों को, तो उसके बारे में देखेंगे। तो दो पार्टों में डिवाइडेड है। तो पहले देखते हैं यूनिट्स के बारे में। यूनिट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज आर विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो भी कोई चीज़ होगा जिसको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलेंगे। और फिजिकल क्वांटिटीज़ को किस से मेज़र करेंगे? यूनिट से मेज़र करेंगे। ऑल द क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिकल आर डिराइव्ड। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई हाइट होगा। ठीक है, आपका हाइट है 5 फुट 6 इंच। ठीक, तो उसको मेज़र करने के लिए कोई स्केल, स्टील रूल या कोई स्केल लगेगा, तो इसके लिए एक यूनिट लगेगा। तो यूनिट हम किससे मेज़र करेंगे? कोई मीटर होगा, सेंटीमीटर से ही मेज़र कर सकते। तो मीटर या सेंटीमीटर जो है उसको हम यूनिट बोलेंगे। ऐसे ही मास, जब कोई किलोग्राम, कितना किलोग्राम हुआ, कितना पाउंड हुआ, उसको हम मास से डिनोट करेंगे, वो एक यूनिट हुआ। टाइम, सेकेंड, फोर्स जैसे न्यूटन, ये सब चीज़ों को हम यूनिट के अंदर कंसिडर करेंगे। उसके बाद आएंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है, जो यूनिट के बेसिक डेफिनेशन जो डिफरेंस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट एंड मेजरमेंट, एक यूनिट एंड मेजरमेंट के बेसिक से ऊपर भाग कर सकते हैं। और एक होगा ऑन द बेसिक ऑफ द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के बेसिक्स पे होगा। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के बेसिक्स पे हम लोग को पता है कि एक स्केलर क्वांटिटीज़ होगा और एक वेक्टर क्वांटिटीज़ होगा। स्केलर क्वांटिटीज़ मीन्स जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में जिसके पास ओनली मान है, जैसे कि मास एक स्केलर क्वांटिटीज़ है। हम तो ये नहीं बोलते कि 50 किलोग्राम साउथ की तरफ है, 50 किलोग्राम नॉर्थ की तरफ है, ऐसा नहीं बोलते ना। तो स्केलर क्वांटिटीज़ ओनली इसका मान बताता है कि 50 किलोग्राम। लेकिन जैसे कि वेक्टर क्वांटिटीज़, यहाँ पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, लेकिन 5 न्यूटन फोर्स कहाँ लग रहा है? इस साइड लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से बताएंगे। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट में क्या देखते हैं? एक तो होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होता है और एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मीन्स जहाँ पे क्वांटिटीज़ डायरेक्टली आता है, जो एकदम प्राइमरीली फंडामेंटली है। और डिराइव्ड जो फंडामेंटल से डिराइव्ड होके दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मिलके डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे हम लोगों के पास जो मास, टाइम, सेकेंड, मास, किलोग्राम, ये सब फंडामेंटल होगा। लेकिन जब हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, फोर्स की बात करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये दो मिलके बनता है,
तो डिराइव्ड होता है ना, तो इसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। एक बेसिक क्लासिफिकेशन है, इसके बाद हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो इसके बाद स्केलर क्वांटिटीज जो हमने देखा था, स्केलर क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बेसिक्स में हमने यूनिट को डिवाइड किया था, उसमें फर्स्ट पार्ट था स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज जो हमने पहले बोला कि वॉल्यूम, टाइम, मास, स्पीड, ठीक है। जैसे कि टाइम, टाइम 30 सेकेंड, 30 सेकेंड को हम 30 सेकेंड ही बोलते हैं, ऐसे नहीं कि 30 सेकेंड नॉर्थ की तरफ, 30 सेकेंड ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, ऐसा नहीं बोलते। तो जो क्वांटिटीज ओनली मैग्नीट्यूड से हम डिस्क्राइब करते हैं उसको हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं, जहाँ पे नॉट मेंशनिंग द डायरेक्शन, ठीक है, इसको हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। सिमिलरली वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, वेक्टर्स क्वांटिटीज में हम मैग्नीट्यूड तो बोलते ही बोलते हैं, उसके साथ हम डायरेक्शन भी मेंशन करते हैं उसके बाद। तो जो जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे कि फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो साउथ की ओर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ऐसे वेलोसिटी, वेलोसिटी कहाँ पे किस डायरेक्शन के वेलोसिटी लग रहा है, वेलोसिटी किस डायरेक्शन पे है, ऐसे एंगुलर वेलोसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, मोमेंटम, इन सारे चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड यानी कि मान और डायरेक्शन यानी कि दिशा दोनों होना चाहिए, ठीक है। और जो हम क्लासिफिकेशन देखा थे उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज था। फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में हमने क्या बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज द फिजिकल क्वांटिटीज विच do not depend upon other physical quantities are called fundamental quantities और base physical quantities, जो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि लेंथ, लेंथ मीटर, इसका एक लेंथ होगा, ये लेंथ खुद ही है, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि टाइम, सेकेंड, टेम्परेचर, केल्विन या डिग्री सेल्सियस, इलेक्ट्रिक करेंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जैसे कि मोल, तो ये सारा कुछ वो किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। ये प्राइमरी और जो प्राइमरी और फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या, जो डिराइव्ड क्वांटिटी होते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज मिल के बनता है। दो फंडामेंटल क्वांटिटीज अगर मिल जाए तो उसको बोलते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव मतलब डिराइव कर क्या है, किसी से मिल के बना है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि फोर्स, वेलोसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मास पर वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे मास भी इंक्लूड हुआ, वॉल्यूम भी इंक्लूड हुआ, तो दोनों मिलके एक क्वांटिटी बनाया, तो इसको हम बोलेंगे डिराइव क्वांटिटी। पावर, ठीक है, कार्य करने की क्षमता को हम पावर बोलते हैं। एनर्जी, फोर्स, ठीक है, एक्सेलरेशन, इन सारे चीज़ों को अगर हम देखेंगे फॉर्मूला वगैरह और जो भी है, तो इसको देखेंगे कि एक अकेला नहीं आता, दो तीन चीज़ों को मिला के एक डिराइव होता है, तो इसको हम बोलेंगे कि डिराइव क्वांटिटीज। और एक चीज़, जब हम कोई किसी को मेज़र करेंगे तो दो चीज़ों को ज़रूरत होगा, एक तो एक नंबर की ज़रूरत पड़ेगा और एक यूनिट की ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे 3300 सेकेंड है, ठीक है। अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि कितना समय लगा, कोई पूछ रहा है कितना समय लगा पहुंचने में, तो हमने बताया कि 3000 ये छोड़ के बताया कि मेरे को 3 समय लगा, तो उसने बताया क्या 3 क्या समय लगा, तो हमको बताना पड़ेगा 3 आवर या 3 घंटे समय लगा, तो 3 घंटा ये आवर क्या हुआ, ये रहा यूनिट, और 3 जो है ये नंबर को डिनोट कर रहे हैं, तो एक नंबर और एक यूनिट दोनों मिलके हम एक टोटल मेजरमेंट ऑफ टाइम बताते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ हम लोगों को समझ में आ गया कि डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, एक वेक्टर एंड स्केलर। इसके बाद हम आएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। हम यूनिट को कौन से सिस्टम के तौर पर देखेंगे और कौन से सिस्टम के ऊपर हम इसको डिवाइड करते हैं। एक तो पहला होता है एपीएस। एपीएस इसका फुल फॉर्म क्या है, फुट पाउंड सेकेंड। अगर हम जो फुट मतलब जो लेंथ को अगर हम फुट में डिनोट करेंगे, अगर हम मास को पाउंड में डिनोट करेंगे और समय को सेकेंड में, टाइम को सेकेंड में डिनोट करेंगे, तो इसको बोलते हैं एपीएस सेकेंड, जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। ब्रिटिश में ये इस्तेमाल होता है, ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम यूनिट। उसके बाद सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट
सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, लेंथ को सेंटीमीटर में, सिमिलरली जो मास होता है उसको ग्राम में, ग्राम में, और जो समय होता है उसको सेकेंड में, ठीक है। इसको बोलते हैं गॉसियन सिस्टम ऑफ टाइम। सिमिलरली और एक होता है जिसको बोलते हैं एम केस। एम केस मतलब मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, लेंथ को मीटर में, जो मास होता है वेट होता है उसको किलोग्राम में, एंड समय को सेकेंड में, ठीक है। तो ये तीन चीज़ है जो तीनों में तो कई वर्ल्ड की हर एक जगह हर एक देश में अलग अलग इस्तेमाल, कहीं पाउंड इस्तेमाल होता है। पाउंड मतलब एक पाउंड कितना होता है, जब हम बचपन में WWE देखते ना, तब जो कोई रेसलर अगर आता था तो स्क्रीन में दिखाता इसका वेट क्या है, 500 पाउंड है। 500 पाउंड मतलब कितना है, एक किलोग्राम, एक पाउंड इज इक्वल टू 453.6 ग्राम, ठीक है। पाउंड का जो वैल्यू है वो 453.6 ग्राम होता है। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम होता है यूनिट को मेज़र करने के लिए। कहीं पे मीटर को फुट में करते हैं, कहीं पे सेंटीमीटर में, कहीं पे मीटर में करते हैं। तो इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम आया जिसको हम एसआई सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये सारा झंझट हटाने के लिए ये यहाँ पे एक हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है, तो एक इंटरनेशनल कुछ सिस्टम होना चाहिए ना। तो ये करने के लिए यहाँ पे एसआई सिस्टम को हम इंट्रोड्यूस किए। इंट्रोड्यूस कब हुआ, इन 1971 में एसआई सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम को हम इंट्रोड्यूस किए by the international agreement, and the seventh physical quantities have been chosen as base or fundamental quantities and two as supplementary। तो इसमें जो एसआई सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम होगा तो इसमें क्या है, दो पार्ट में हम डिवाइड किए। इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को ऐड किए और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को ऐड किए। तो ये CGS, MKS, FPS ये सारा झंझट हटाने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। इंटरनेशनल जो सिस्टम है, ये एग्रीमेंट है, इसको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, इसको मेज़र करने के लिए 7 फंडामेंटल दिया हुआ है और 2 सप्लीमेंट्री है। तो फंडामेंटल कौन सा है, एक तो मास को हम किससे मेज़र करेंगे, किलोग्राम में, ये SI का है, ठीक है। लेंथ मीटर में हम कैलकुलेट करेंगे, और टाइम को हम सेकेंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, और लुमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला में, एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस है, इसको हम मोल से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसका सिंबल दिया है किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला एंड मोल, ठीक। ये रहा हम लोगों का 7 फंडामेंटल जो कि एसआई में इंट्रोड्यूस किया गया है। और क्या बोला था कि 2 सप्लीमेंटरी होगा, ठीक है। फंडामेंटल के अलावा 2 सप्लीमेंटरी होगा जो कि एंगल को डिनोट करेगा। जो कहीं पर प्लेन एंगल होगा उसको रेडियन से हम डिनोट करेंगे, ठीक है, डिग्री नहीं, रेडियन से हम डिनोट करेंगे। और जो सॉलिड एंगल होगा इसको हम स्टेरेडियन से डिनोट करेंगे। तो ये 2 सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी और 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से हम एसआई को पूरा डिस्क्राइब करेंगे। ये समझ में आ गया हम लोगों का। इसके बाद MCQs है, देख लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, कौन सा स्केलर है। स्केलर मतलब हम लोग पढ़ लिया अभी, स्केलर जिसके पास ओनली मान होगा, मान मतलब मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड किसके पास है, मास। बाकी तो वेलोसिटी, फोर्स, इसको सबको निकालने के लिए डायरेक्शन चाहिए ना, तो ओनली मास होगा स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या होगा, वेलोसिटी होगा। ये लेंथ, टेम्परेचर, मास सब स्केलर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, कौन सा नहीं है, स्पीड नहीं है, क्योंकि लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टेम्परेचर है, मास है। लेकिन स्पीड को निकालने के लिए क्या चाहिए, लेंथ पर टाइम चाहिए, कितने समय में कितना लेंथ उसने कवर किया, उसको हम स्पीड से डिनोट करेंगे। कि 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज मिलके एक डिराइव क्वांटिटीज बना है, तो स्पीड क्या हुआ, एक डिराइव क्वांटिटी हो गया। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम ऑफ यूनिट, कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट है। एक तो हमको पता है MKS होता है, CGS होता है और FPS होता है। तो इसमें ये नहीं है और FPS, ठीक है।
उसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटीज एसआई में कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐड किया है, एक तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला, यही वाला होगा। यहाँ पे सेकेंड कूलम, एम्पेयर किया था, कूलम नहीं। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे न्यूटन नहीं था, और यहाँ पे जो लक्स नहीं था, ये कैंडेला से डिनोट कर रहे हैं इंटेंसिटी को। तो कुछ एमसीक्यूज वगैरह कर लिए हम लोगों ने। इसके बाद जो यूनिट एंड सिंबल्स को हम जब राइट करेंगे उसके कुछ कॉन्वेंशंस होते हैं, कुछ टेक्निक्स होते हैं, ऐसे ही हम लिखते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेंशंस क्या क्या होता है, एक तो यूनिट इज नेवर रिटेन विथ कैपिटल इनिशियल लेटर। कभी 60 सेकेंड हम डिनोट करेंगे, एस को कैपिटल में नहीं लिखेंगे, एस को स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर अ यूनिट नेम आफ्टर साइंटिस्ट द सिंबल इज अ कैपिटल लेटर अदरवाइज नॉट। अगर हम लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे न्यूटन, नहीं तो हम कैपिटल में लिखेंगे न्यूटन, ओनली न्यूटन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लूरल फॉर्म में कभी नहीं लिखेंगे। अगर एक न्यूटन है, एक न्यूटन को एक न्यूटन लिख देगा। अगर 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन्स नहीं लिखेंगे, इसको भी 5 न्यूटन लिखेंगे। और उसके बाद कभी भी कोई पंक्चुएट ऐसा कोई मार्क सिंबल नहीं रहेगा, ठीक है, ओनली 6 न्यूटन ऐसा रहेगा। ये सारा कुछ आ गया। और एक चीज़ एसआई प्रीफिक्स में क्या है, जो एसआई क्वांटिटीज़ वगैरह है वो सिर्फ नॉर्मल ऐसा छोटे छोटे क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए नहीं, बड़ा बड़ा जो क्वांटिटीज़ होता है, बड़ा जो डिस्टेंस मेज़र करने के लिए अगर हमको बोले कि रेडियस ऑफ द अर्थ मेज़र करना है तो इसका तो बहुत ज़्यादा होता है, 6.4 × 10⁶ मीटर, इसको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत कम होता है, इसको मेज़र करने के लिए 10⁻31 kg, तो ये सब भी मेज़र कर सकते हैं एसआई में। और कुछ सफिक्स हम देख लेते हैं कि सफिक्स क्या बोलते हैं और किसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये एग्जाम में आता है कि इसको क्या बोलते हैं, इसके लिए क्या 10⁻³ कितना रहता है। किलो का हम क्या बोलते हैं, 10⁻3, हेक्टो 10⁻², डेका 10⁻1, डेसी जब होगा 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2, ठीक है, मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू, अगर पूछे 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर, ठीक है। नैनो 10⁻9, पिको 10⁻12 और फेमटो 10⁻15। ये डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है। और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर मेगा इज इक्वल 10⁻6, गीगा 10⁻6 होगा, गीगा 10⁻9 होगा, टेरा 10⁻12, पेटा 10⁻15 एंड एक्सा 10⁻18, ठीक है। ये प्रीफिक्स होगा, ये उसका वैल्यू हो गया, इसके सिंबल हो गया। तो अगर बोले कुछ यहाँ से जो न्यूमेरिकल्स वगैरह बाद में जब फिजिक्स के बाकी चैप्टर्स करेंगे तो वहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स वगैरह रहेगा तो उसमें बोलेगा कि इतना एक वैल्यू दे देगा, उसके बोलेगा कि इतना मेगा जूल कुछ बोलेगा, ठीक है। मेगा जूल मतलब हमको समझ लेना पड़ेगा कि 10⁻6 जूल बोल रहा है, ठीक है। ऐसे हम इसको यहाँ से याद करके हम बाद में जो न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे उसमें हम इसको काम में लगाएंगे। उसके बाद और 2-3 चीज़ रह गया जिसको हम बोलते हैं जो लार्जेस्ट यूनिट जैसा रहता है कि एमस्ट्रॉन्ग कैसा रहता है कि अर्थ के जो सन के सेंटर होता है उससे और जो अर्थ के सेंटर होता है उसका जो डिस्टेंस होता है, इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU से डिनोट करते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.495, 1 पॉइंट है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, इतना होता है डिस्टेंस, ठीक है। लाइट ईयर का बेसिक डेफिनेशन होता है कि लाइट एक ईयर में कितना ट्रैवल कर रहा है, एक ईयर में लाइट कितना ट्रैवल करता है उसको ही बोलते हैं लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। यह ध्यान रखना होगा हमको जो वैल्यूज़ वगैरह है। अगर किसी कहीं पर बोले कि एक प्लैनेट ये रहा और एक प्लैनेट यहाँ पे है, ये दोनों के डिस्टेंस हमको पता है कि 2.5
लाइट ईयर है। तो हम किससे कैसे कैलकुलेट करेंगे मीटर में, तो यहाँ 2.5 इंटू 2.5 करेंगे तो मीटर में आ जाएगा। ऐसे ही पार्सेक, पार्सेक जो होता है, एक क्वेश्चन आता है जो डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है, उसको हम पार्सेक बोलते हैं, लार्जेस्ट यूनिट डिस्टेंस का। ठीक है, तो इससे कैसे, लार्जेस्ट पार्सेक इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर और 3.6 लाइट ईयर, तो 3 गुना से भी ज़्यादा होता है लाइट ईयर का। ठीक है, और पार्सेक क्या होता है, एक पार्सेक इज द डिस्टेंस ऑफ अ सेलेस्टियल बॉडी फ्रॉम द अर्थ से कोई सेलेस्टियल बॉडी का डिस्टेंस एक एंगल में होगा, तो उसको मेजर करने के लिए हम पार्सेक से मेजर करते हैं, और पार्सेक इज द लार्जेस्ट यूनिट। ठीक है, और 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, यह याद रखेंगे हम। उसके बाद कुछ एमसीक्यूज वगैरह, नैनोमीटर ये हम लोगों ने देख लिया। नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁹, इसको 10⁻⁹ लिख सकते हैं। माइक्रोन इज 10⁻⁻, माइक्रोमीटर इज 10⁻⁻6। माइक्रोन मतलब क्या होगा, 0.0001, मतलब 10⁻⁻4। उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये, और लाइट ईयर क्या मेजर करता है, डिस्टेंस, ग्रुप डी में आया है ये क्वेश्चन, डिस्टेंस मेजर करता है। लाइट ईयर क्या था, लाइट ईयर एक लाइट अगर एक ईयर में कितना ट्रैवल कर रहा है उसको हम लाइट ईयर से डिनोट करेंगे। और कुछ यूनिट होता है जो एएमयू होता है, एस्ट्रोनॉमिकल मास यूनिट। ठीक है, जो एएमयू होता है वो क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1 पाउंड हमने पहले बताया कि 1 पाउंड इज इक्वल टू 459, मतलब 1 पाउंड 1 केजी से आधा केजी से कम होगा। ठीक है, आधा केजी से कम होगा। 1 ईयर्ड इज इक्वल टू 36 इंच, 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच पता है, 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, ये भी याद रखना होगा। 1 ईयर्ड इज इक्वल टू 0.9144 मीटर में। इसको हम अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, इसको ये सब कन्वर्शन याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आता है डायमेंशन। हमने यूनिट वगैरह देख लिया, जो भी सफिक्स प्रीफिक्स वगैरह होता है, किससे किसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब हम मेजरमेंट डायमेंशन पे आते हैं। डायमेंशन मतलब जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, एम एल टी से डिनोट करते हैं। एम को क्या बोलते हैं, जब डायमेंशन ऑफ मास बोलते हैं, एल को डायमेंशन ऑफ लेंथ, एंड इसको डायमेंशन ऑफ टाइम बोलते हैं। ठीक है, ऐसा भी लिखा है यहाँ पे, द डायमेंशन ऑफ एनी यूनिट shows that like ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, ऑल आर डिफरेंट यूनिट ऑफ मास। सब अलग अलग यूनिट होता है, किलोग्राम अलग यूनिट होता है, पाउंड अलग, ग्राम अलग यूनिट होता है। सो यूनिट ऑफ मास मेजरमेंट, बट ऑल द यूनिट्स आर यूज्ड ओनली ऑफ मास, सो ऑल ऑफ देम विल हैव द सेम डायमेंशन। तो सबका अलग अलग। अगर हम बोलेंगे टाइम के लिए हम सेकेंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिनट भी करते हैं, आवर भी करते हैं, ये अलग अलग होता है, लेकिन इसके लिए एक ही डायमेंशन यूज़ करते हैं, टाइम होगा। तो यही बोला इसमें। तो कुछ हम डायमेंशन देख लेते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि डायमेंशन कैसे निकालता है, फॉर्मूला। डायमेंशन कैसे निकालते हैं, अगर फोर्स का दिया हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन हमको पता है। तो फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इसके बाद हमको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, ये पूरा फोर्स का अगर हम डायमेंशन निकालेंगे तो पहले हमको मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का तो पता है एम से डिनोट हो जाएगा, लेकिन हमको पहले एक्सेलरेशन का निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी पर टाइम। ठीक है, वेलोसिटी को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, लेंथ पर टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, कोई लेंथ कितना समय में ट्रैवल कर रहा है, कितने समय में कंप्लीट कर रहा है। तो ये कहा वो वेलोसिटी क्या हो गया, लेंथ पर टाइम, लेंथ बाय टाइम, एल इंटू टी⁻⁻1, और टाइम को हम कैसे डिनोट करें, टी⁻⁻1। ठीक है, तो एक्सेलरेशन टोटल क्या हो गया, एल टी⁻⁻2। और इसमें अगर हम एम को ऐड करेंगे, ये अभी अब तक एक्सेलरेशन क्या आया, अगर इसमें हम एम ऐड करेंगे जो मास का होगा, तो ये टोटल फोर्स का जो डायमेंशन होगा एम
टू द पावर माइनस m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर माइनस 2 टोटल होगा। और ये हमेशा थर्ड ब्रैकेट के अंदर डिनोट करेंगे हम लोग, ठीक है। इतना सारा कुछ तो टोटल देयरफॉर द फोर्स डायमेंशन रिप्रेजेंटेड बाय m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर माइनस 1। तो इसको हम पहले ऐसा अगर कोई दे दे तो पहले हमको इसको तोड़ना पड़ेगा फॉर्मूला में कि इसमें पहले मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का तो एम है, एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे, वेलोसिटी को ऐसे डिनोट करेंगे, फिर जो टाइम एक्सेलरेशन का नीचे का जो टाइम था वो लिखेंगे, उसके बाद ये टाइम से जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर हम फोर्स का निकालेंगे। और ऐसे ही डायमेंशन इक्वेशन में हम वार्क को भी निकाल सकते हैं। उसके बाद कुछ और जो फिजिकल क्वांटिटीज है जैसे कि वेलोसिटी में हमने क्या बोला था, वेलोसिटी लेंथ पर टाइम, तो इसको हम एल टी टू पावर माइनस 1 से लिख सकते हैं। और यहाँ पे एम नहीं है तो एम को हम 0 लिख देंगे, ठीक है, एम 0 एल टी टू पावर माइनस 1। ऐसे ही एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी पर टाइम, वेलोसिटी यहाँ से आ गया, उसके बाद टाइम इसके नीचे आ जाएगा तो टी टू पावर माइनस 2 हो जाएगा। ऐसे मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये वाला पार्ट। उसके बाद वर्क, फोर्स हम लोगों ने निकाला था, फोर्स क्या निकाला था, एम एल टी टू द पावर माइनस 2, ठीक। और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऐड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वन टाइप ऑफ डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस इसमें ऐड करेंगे तो इसमें लेंथ एक और ऐड हो जाएगा, तो एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर माइनस 2। ऐसे ही पावर वर्क पर टाइम हो जाएगा। ऐसे ही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी इज इक्वल टू एफ आर बाई एम इंटू एफ इंटू आर स्क्वायर बाई एम वन इंटू एम टू, जो दोनों मासेस होता है उसका बीच का जो डिस्टेंस होता है आर स्क्वायर होगा, और जो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है इसका भी ऐसा ही होता है। ऐसे सिमिलरली हम कुछ और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हो आप लोग कि टॉर्क का दिया हुआ है, ऐसे सरफेस टेंशन का। इसको याद रखने से ज़्यादा ये अगर हम निकालेंगे ऑन द स्पॉट तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा और ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स हम लोग को पता हो गया, उसके साथ डिस्टेंस ऐड कर दिया, उसके बाद सरफेस एरिया, फोर्स पर लेंथ, मतलब एक लेंथ कम हो जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा, ऐसे तो फोर्स क्या है एम एल टी टू द पावर माइनस 2, उसके नीचे क्या होगा एल आ जाएगा, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एम एल टू द पावर 0 टी टू द पावर माइनस 2, ये लिखा है यहाँ पे फॉर्मूला। ऐसे टॉर्क का दिया हुआ है, तो ये बेसिक जो डायमेंशन हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो हम चाहे तो इसको रट सकते हैं, लेकिन हमें रटना नहीं है, हमको कैसे निकालना है वो एक बार सीख लिए तो जो भी कुछ नेक्स्ट बाद में आएगा सब हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फोर्स हमको याद रह जाएगा, वार्क याद रह जाएगा, तो बाकी जो होगा ऐसे हम वार्क को अगर निकाल लिए एक बार तो पावर को हम इजीली निकाल सकते हैं, ऐसे ही ना। इसके बाद हम जो फर्स्ट सेक्शन था हमने बताया था कि यूनिट एंड मेजरमेंट में फर्स्ट चैप्टर यूनिट का जो था फंडामेंटल, डिराइव्ड, और उसके बाद स्केलर देखा हम लोगों ने, वेक्टर देखा, डायमेंशन वगैरह देखा, ठीक है, जो प्रीफिक्स सफिक्स होता है वो सारा कुछ हमने डिस्क्राइब कर लिया। अब हम देखेंगे मेजरमेंट में क्या होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस में मेजर होता है, ठीक है। पहले हम देखेंगे ऑल्टीमीटर मीन्स मेजरिंग ऑल्टीट्यूड यूज्ड इन एयरक्राफ्ट कितना ऊपर कितना हाइट पे है उसको मेज़र करने के लिए हम ऑल्टीट्यूड से मेज़र करेंगे। प्लेन में हमेशा बोलते हैं कि इतना ऑल्टीट्यूड के ऊपर हम आ चुके हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको ऑल्टीमीटर से मेज़र करेंगे। एमीटर मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट का हाई स्ट्रेंथ, ठीक है, हाई इलेक्ट्रिक करंट स्ट्रेंथ मेज़र करेंगे। ऐसे ही इसके साथ ही एक बात देख लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर जो होता है ये लो करंट को मेज़र करता है, ठीक है, लो स्ट्रेंथ वाला करंट को मेज़र करता है, ये हाई स्ट्रेंथ करंट मेज़र करता है। लेकिन ये जो गैल्वेनोमीटर है ये करंट का स्ट्रेंथ तो मेज़र करता है, लो करंट स्ट्रेंथ मेज़र करता है, उसके साथ इसका डायरेक्शन भी बताता है, ठीक है इसको डायरेक्शन भी बताता है, लेकिन एमीटर नहीं बताता है। उसके बाद बैरोमीटर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है खुद का वो एटमॉस्फेयर अर्थ में एक प्रेशर क्रिएट करता है, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। जैसे कि 76 मिलीमीटर ऑफ Hg से हम डिनोट करेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm,
को हम 6.67 मिलीमीटर ऑफ एच जी से डिनोट करेंगे। एनीमोमीटर इज द वेलोसिटी ऑफ विंड एंड डायरेक्शन, विंड का वेलोसिटी एंड डायरेक्शन दोनों बताएगा। फेडोमीटर डेप्थ ऑफ द ओशन, ओशन का डेप्थ कितना होगा वो बताएगा। उसके बाद हाइड्रोमीटर एंड हाइग्रोमीटर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। एक होता है हाइड्रोमीटर जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बताता है, जो कि हम फ्लूइड के अंदर पढ़ेंगे बाद में। और हाइग्रोमीटर इज द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मीन्स जितना जो जलीय वाष्प होता है हमारा क्लाउड में, उसको मेज़र करने के लिए हम हाइग्रोमीटर यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसको याद रखना, ऐसे याद रख सकते हैं कि हाइड्रो मीन्स वाटर से रिलेटेड है, वाटर लिक्विड, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एंड हाइग्रो ऑपोजिट उल्टा, तो इसको हम ह्यूमिडिटी मेज़र करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैनोमीटर प्रेशर ऑफ गैसेस को। उसके बाद माइक्रोस्कोप हम जानते हैं जो मैग्नीफाई करके कोई स्मॉल आइटम होगा उसको मैग्नीफाई करके लार्ज करके दिखाने के लिए। स्पिग्मोग्राफ ब्लड प्रेशर जो होता है उसको मेज़र करने के लिए, बीपी मेज़र करने के लिए। उसके बाद स्टेथोस्कोप क्या करता है, हार्ट एंड लंग्स का जो साउंड होता है, लब डब साउंड, जब बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे तो एक लव एंड डब दोनों साउंड होता है, तो उसको एनालाइज करने के लिए, साउंड सुनने के लिए कितना बार वो धड़क रहा है, कितना वाल्व जो होता है हार्ट का कितना बार खुल रहा है, वो सब देखने के लिए स्टेथोस्कोप होता है। उसके बाद टैकोमीटर, रोटेशनल स्पीड ऑफ शाफ्ट जो घूमता है ना, एक शाफ्ट है वो घूमता है, कितना आरपीएम में घूम रहा है, उसको मेज़र करने के लिए हम टैकोमीटर यूज़ करेंगे। कैलोरीमीटर हीट कंटेंट मेज़र करने के लिए। लैक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क कितना प्योर है, लैक्टो से हम मिल्क याद रख सकते हैं, ठीक है। विस्कोमीटर इज इक्वल टू विस्कोसिटी मेजर करने के लिए, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी मतलब द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड मतलब जो गैस और लिक्विड दोनों को हम फ्लूइड के अंदर कंसिडर करते हैं, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अगर फ्लूइड कहीं पर फ्लो हो रहा है तो फ्लो होने से समय एक खुद के ऊपर रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, जो फ्लो ना हो तो उसको ही हम विस्कोसिटी में बोलते हैं। और इस विस्कोसिटी को किससे मेज़र करते हैं, विस्कोमीटर से मेज़र करते हैं। उसके बाद पेरिस्कोप, सबमरीन जो होता है ना, यहाँ ऐसा कुछ सबमरीन अगर होगा इसके ऊपर होता है ऐसा एल शेप, जो सामने कुछ आया तो देखने के लिए, इसको हम पेरिस्कोप बोलते हैं। और हेलिस्कोप सन का व्यू व्यू देखने के लिए हेलिस्कोप हम यूज़ करते हैं। ये सारा कुछ जो मेजरिंग यही इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही आएगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। जो सारा कुछ इंपॉर्टेंट था इसमें मैंने लिख दिया, और एक दो है लेकिन वो इतना नहीं है, ठीक है। और उसके बाद इसके बाद जो आपने किया वही ओडोमीटर क्या डिस्टेंस मेज़र करने के लिए, जो कार का जो डिस्टेंस हो गया उसको मेज़र करने के लिए। हाइग्रोमीटर, हाइड्रो हमने पढ़ा था, हाइड्रो क्या था, हाइड्रो से हम वाटर को याद करेंगे, और हाइग्रो ह्यूमिडिटी को याद करेंगे, ठीक है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर। पेरिस्कोप सबमरीन हम पेरिस्कोप जो बोला था इसे, ठीक है, ऐसा। और इंस्ट्रूमेंट जो सन हेलियोस्कोप होगा। और द फॉलोइंग लाई डिटेक्टर कोई अगर हम लोगों ने टीवी शोज वगैरह देखा था उसमें लाई डिटेक्टर यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीग्राफ, ठीक है। तो ये हम लोगों का पूरा एक झटके में ख़त्म हो गया। क्या ख़त्म हो गया हम लोगों का, यूनिट एंड मेजरमेंट पूरा, जो इतना सारा कुछ ये इसमें से ही आएगा क्वेश्चंस, ठीक है। इतना सारा कुछ कवर कर लिया हम लोगों ने पहले से, तो ये यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया। उसके बाद हम मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मोशन अगर अच्छे से हो गया तो बाकी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और इसके बाद जो होगा फिर बायोलॉजी होगा, ठीक है। बायोलॉजी में क्या है, बायोलॉजी में क्या हुआ था फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट तो हम लोग का सेल हुआ था, तो इसके बाद होगा टिश्यू, ठीक है। तो बायोलॉजी, इसके बाद बायोलॉजी होगा, तो ये फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। इसके बाद फिजिक्स का मोशन स्टार्ट करेंगे, और इसका जो पीडीएफ होगा A4 पेज पीडीएफ है, तो इसको हम प्रिंट आउट कर सकते हैं, और ये मार्क वगैरह हम हटा के डाल देंगे टेलीग्राम में। तो इसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन भी करना पड़ेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।